हेलो स्टूडेंट, मैं गोल्ड राइजर इंस्टीट्यूट से समीर सर और आज हम आपके लिए फिर से लेकर के आ गए हैं मिशन वर्दी का सेकेंड वाला वीडियो। जैसे कि हम आपको बताए थे कि स्टार्टिंग में हमारा 20 वीडियो का टारगेट है, 20 प्रैक्टिस सेट करवाने का टारगेट है। अभी दूसरा प्रैक्टिस सेट है, तो 20 प्रैक्टिस सेट सबसे पहले आप अच्छे से कीजिएगा ताकि आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आए। ठीक है, तो ये वीडियो किसके लिए होने वाला है, ये क्लास किसके लिए होगा, तो जो स्टूडेंट एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है और उसे बहुत अच्छा मैथ करना है, एग्जाम में अपना 100% देना है मैथ के लिए, तो ये वीडियो उसके लिए होने वाला है। तो लास्ट तक की वीडियो को देखिएगा और आप सोल्व भी कीजिएगा संग संग और बताइएगा लास्ट में कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा ये रहा, बनाइए क्या होगा। सवाल बोला है कि एक डबल बेड का अंकित मूल्य कितना रुपया है, 42,000 रुपया है। ग्राहक को 1,000 रुपया की नगद छूट मिलती है। कितना रुपया का छूट मिला, 1,000 का। चलिए ध्यान से समझिएगा पहले। ठीक है, आपसे कहा है कि अंकित मूल्य से कितना है, तो 42,000 रुपया उसका अंकित मूल्य है। डिस्काउंट कितना दे रखा है बताइएगा, तो 1,000 रुपया का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि छूट दे दिया है। ठीक है, तो 42,000 रुपया था, 1,000 पर डिस्काउंट दिया तो हुआ कितना, 41,000 रुपया। हुआ नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, 5% से 10% तक छूट का वादा करता है। ठीक है, स्क्रैच कार्ड मिलता है कितना परसेंट का, 5 से 10% क्या करता है वो, स्क्रैच कार्ड मिलता है। और न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच का अंतर पूछा हुआ है, यानी कम से कम उसको कितना देना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना रुपया देना होगा, ये आपसे सवाल करा है। फिर से देखिए, अंकित मूल्य कितना दिया है, तो 42,000। डिस्काउंट कितना दे रखा है, 1,000 का, यानी उसको चुकाना कितना होगा, 41,000 रुपये चुकाना होगा। उसके बाद स्क्रैच कार्ड से भी उसको डिस्काउंट मिल रहा है 5% से लेकर के 10% तक। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और कम से कम 5% का डिस्काउंट मिलेगा। दोनों का अंतर 5% हुआ नहीं हुआ, बोलेंगे हाँ सर, दोनों का अंतर 5% हुआ। ध्यान से देखिए, 42,000 रुपया में 1,000 पर डिस्काउंट मिला तो हुआ कितना, 41,000। हुआ नहीं हुआ। ठीक है, 41,000 रुपये का डिस्काउंट हुआ और कम से कम ज़्यादा 5%, तो 5% का डिस्काउंट हुआ है, तो बताइए कितना आएगा, 5% का डिस्काउंट होगा तो 5 आएगा, 5 बटा कितना आएगा, 100 आएगा। 5% का डिस्काउंट हुआ ना। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, 2 0 से 2 0 चला गया, 5 से गुना कीजिए, 5 एक कम 5 और 4 5 20। बताइए कितना रुपये का उसको डिस्काउंट मिला और भी, तो 20-50 यानी कि 2,050 रुपये का डिस्काउंट मिला है। समझे कि नहीं समझे, पहले उसको 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिला, उसके बाद 5% का और भी हम लोग डिस्काउंट निकाल दिए हैं, तो कितना उसका अंतर था वो अंतर हमारा निकल गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या का है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए पढ़िए एक बार, देखिए क्या बोल रहा। बहुत ईजी सवाल है, कई बार हम आपको बताए भी हैं। ठीक है, कोशिश करिएगा समझने का। देखिए पहले क्या बोला है, श्री शर्मा कुल आय का 15% किराए पर और शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करते हैं। फिर से देखिएगा, उसके बाद क्या बोला है, 1,700 रुपया बचाता है। पहले मान लीजिए कि वो 100 रुपया इनकम होगा, उसको हमको नहीं पता कितना रुपया इनकम है, लेकिन 15% किराए पर खर्च कर देता है, तो बचा कितना, 85%। बोलेगा हाँ सर, 85% बचा। उसके बाद कितना परसेंट का डिस्काउंट करता है बताइएगा, उसके बाद किस पर खर्च करता है, 75% अन्य खर्चा करता है। बचा कितना परसेंट, 25%। परसेंटेज के नीचे 100, यहाँ से कुल मिलाकर कितना रुपये बचा उसके पास, तो 1,700 रुपये बचा। काट देंगे, आंसर आ जाएगा। समझे नहीं समझे, कुछ रुपया में खरीदा था। ठीक है, पहले 15% का डिस्काउंट दिया, मतलब किराए पर खर्च किया, और उसके बाद 25% पर और अन्य खर्चों पर किया। ठीक है, तो मिला के कितना बच गया, इतना। काट देंगे, आंसर आराम से आ जाएगा। काटिए, कितना, 25 से कटेगा एक बार में, 25 से कटेगा 4 बार में। ठीक है, फिर 5 से कटेगा 17 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, 17 से कटा कितने बार में, 100 बार में। 100 को 2 से गुना करेंगे कितना, 4 दूनी का 8, 8 को 3 0 बैठाएंगे कितना आएगा, 8,000 हमारा राइट आंसर आएगा। ठीक है, ये सवाल आपको कई बार हम करवाए हैं, समझ गए। ऐसे सवाल आपका कई बार हुआ है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए काफ़ी बार आ जाता है सवाल। क्या पूछा हुआ है, चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल नंबर आपका क्या होगी आपको बताना है। ठीक है, शायद पिछले बार आपको बताए थे, फिर से एक बार बता देते हैं। एक चतुर्थ समानुपाती का फार्मूला होता है। ठीक है, चतुर्थ समानुपाती का फार्मूला क्या होता है बताइए, b × c/a। ठीक है, एक तिर्यक समानुपाती होता है। ठीक है, तिर्यक समानुपाती का फार्मूला होता है b²/a। उसके बाद देखो तो मध्य समानुपाती,
इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए इंटू बी। ठीक है, इसको एकदम रट जाइएगा समझ करके। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला है जिससे आपका बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो हमारा सवाल क्या है, ध्यान से देखिए। बोला है चतुर्थ समानुपाती, यानी कि ए हो गया, ये बी है और क्या है सी है। बी सी यानी कि दोनों गुना करेंगे, 12 गुना 14 बटा कितना होगा 3, कटा कितने बार में 4 बार में, 14 चौके कितना होता है 56 होता है। 56 ऑप्शन सी राइट आंसर। समझे नहीं समझे? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहा है, पढ़िए ध्यान से। ठीक है, अच्छा से पढ़िए, देखिए बन रहा नहीं बन रहा। देखिए ध्यान से, सवाल ऐसा है, कहा है कि एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जी एक विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से क्या करता है 10% कम वजन का यूज करता है। नहीं समझे? यानी उसको मापना था जितना, लेकिन वो क्या किया 12% का वजन का उपयोग करता है, 12% कम वजन का उपयोग करता है। ठीक है, फिर जाकर के क्रय मूल्य पर कितना परसेंट का लाभ कमाता है, 32% का लाभ भी कमाता है। देखिए वो 2 बार प्रॉफिट कर रहा है, एक बार बेचते समय तो कर ही रहा है क्रय मूल्य पर, और कम माप करके कम वजन का उपयोग करके एक बार और प्रॉफिट कर ले रहा है, यानी 2 बार प्रॉफिट किया वो। समझिएगा बात, 2 बार प्रॉफिट कर रहा, एक बेचते समय क्रय मूल्य पर कितना परसेंट 32% का प्रॉफिट कर रहा वो अलग। ठीक है, लेकिन वजन 12% कम उपयोग कर रहा है, यानी कि वहां पर वो क्या कर रहा है डंडी मार ले रहा, तो 2 बार प्रॉफिट किया ना। तो जब 2 बार इस तरह प्रॉफिट किया तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, 100 में खरीदा होगा तो पहले तो 32% का प्रॉफिट कर ही रहा, 132 में बेचा है। पहले सेकंड वाले पॉइंट को देखते हैं, क्रय मूल्य पर कितना परसेंट का प्रॉफिट कमाया, 32% का प्रॉफिट कमाया। बोलेंगे हाँ सर। उसके बाद क्या कहा है 12% का वजन का उपयोग कम करता है, यानी कि उसको देना चाहिए 100 ग्राम 100% लेकिन वो दिया कितना 12% कम, यानी कि 88% ही उसको दिया गया। समझ गए? तो यहाँ से भी क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा ना, इतना का माल इतना बेचेगा तभी तो उसका प्रॉफिट होगा। समझ गए? तो यहाँ से हम लोग क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो आराम से निकाल देंगे। 100 कट गया, कितना से कटेगा 11 से कटेगा, तो 11 से कटेगा 8 बार में जाएगा, 11 से कटेगा तो 1 बार में 2 बार में, फिर 4 से कटेगा कितने बार में 2 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, यानी 2 का चीज़ कितना है बिक रहा है कुल मिलाकर के 3 में, यानी 1 का प्रॉफिट हो रहा किस पर 2 पर। से पे नीचे परसेंटेज के लिए हमेशा 100, कितने बार में कटा बताइएगा 50 बार में आएगा। एकदम इजी और एकदम आराम से बन जाएगा। सवाल को अच्छे से देखिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है। ठीक है, 2 बार प्रॉफिट कर रहा, इस रेशियो से बैठाइएगा तो आपका सवाल एकदम आराम से बन जाएगा। समझे? 2 बार प्रॉफिट कर रहा, एक बार बेचते समय तो कर ही रहा, और उसके बाद एक कम वजन का उपयोग करके भी वहाँ पर प्रॉफिट कर रहा है। ठीक है, चलिए वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा इसका कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, अंतर वाला सवाल है, लेकिन यहां पर आपसे क्या पूछ लिया है दर। ठीक है, बनाइए, बोले क्या आएगा आंसर, कमेंट करके बताएं आंसर क्या आएगा। अंतर वाला सवाल है, और कितने वर्ष का अंतर वाला सवाल है, तो 2 वर्ष का अंतर वाला सवाल है। एकदम ध्यान से देखिएगा और बनाइएगा। बोलिए क्या आएगा, रेट पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, आपको एक फार्मूला याद होगा 2 वर्ष का अंतर का, प्रिंसिपल इक्वल डिफरेंस इनटू 100 बटा आर का होल स्क्वायर होता है। बोलेंगे हाँ सर, कई बार बताए थे, 3 वर्ष वाला भी आपको हम बताए हुए हैं। ठीक है, तो बताइएगा प्रिंसिपल मेरा कितना दे रखा है 500। बोलेंगे हाँ 500 है। ठीक है, सवाल पहले हम पढ़ लेते हैं। बोले कि 500 रुपया 2 वर्षों के लिए कितना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर कितना दे रखा है, तो 1.25 दिया है। अब पूछा क्या आपसे, दर पूछा हुआ है। क्या पूछा है, दर। तो क्या करना है, 500 रुपये तो दिया है और डिफरेंस कितना का है, तो 1.25, 100 का स्क्वायर 2 बार, आर यानी रेट पूछा हुआ था, रेट के लिए हम रेट स्क्वायर लिख दिए, कोई तकलीफ नहीं होगा। पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 को 0 हम नीचे दे दिए, पॉइंट खत्म। ठीक है, चलिए 100 से 100 कट जाना है, 2 0 से 2 0 ये भी कट गया। अब 5 से कटेगा कितने बार में, 25 बार में कटेगा। बोले कटेगा नहीं कटेगा, ऊपर का नंबर नीचे क्या होता है, बराबर होता है। तो आर स्क्वायर बराबर कितना होगा, 25 होगा। तो बताइए आर बराबर 5 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रूट चढ़ेगा, तो 5 हमारा आंसर है, तो है ऑप्शन नंबर ए में है।
समझे, बहुत भारी नहीं था। यहाँ पर हम लोग को प्रिंसिपल दे रखा था, डिफरेंस दे दिया था और क्या पूछा हुआ था, रेट पूछा हुआ था। तो हम लोग क्या कि इस फॉर्मूला के बेस पर हम चीज़ों को बैठा दिए, आपका आंसर आराम से आ गया है, रेट पूछा हुआ है। ठीक है, जब अंतर वाला सवाल में रेट पूछे या प्रिंसिपल पूछे या फिर डिफरेंस पूछे तो यही 1-2 वर्ष का लिए अच्छा फार्मूला है आपके लिए, समझिए, जिसको आपको अच्छे से याद रखना है, समझे। चलिए अगला सवाल क्या है, काफ़ी बढ़िया सवाल है। चलिए बनाइए टाइम एंड वर्क का, एकदम अच्छे से कंटेंट सीखिएगा। ठीक है, कैसे सवाल को बनाते हैं, हड़बड़ाना नहीं है, पेशेंस रखिए, पेशेंस। जब बहुत भारी लगे थोड़ा पेशेंस रखिए, अच्छा से पढ़िए, सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, चलिए बनाइए, क्या होगा। सवाल क्या कहा है कि ABC एक कार्य को 30, 60 और 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। कितने लोग हैं, 3 लोग, A, B और C। किसी काम को कितने कितने दिनों में, 30, 60 और 120 दिनों में पूरा करते हैं। टोटल का एलसीएम कितना आएगा, तो 120 आएगा। कितने बार में जाएगा, 4 बार में। ये डिवाइड करेंगे तो पर डे का इसका क्षमता निकल गया, 2 बार में और 1 बार में। यहाँ तक किसी को डाउट है, कहेंगे नहीं सर। ठीक है, टोटल काम हमारा कितना हो गया, 120 हो गया, नहीं हो गया। चलिए आगे क्या कहा है कि एक कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ देता है। देखिए बहुत बार पूछा जाता है, बहुत स्टूडेंट क्या होता है ना, कंफ्यूज होता है कि कब काम छोड़ के जा रहा कि काम करके जा रहा। ठीक है, तो देखिए छोड़ कर जाने वाले में 2 ही टाइप ज़्यादा करके होता है, एक या तो काम करके जाता है या फिर एक क्या होता है, काम करने के पहले जाता है। ठीक है, देखिए मैक्सिमम 2 टाइप का सवाल पूछता है, समझिएगा। एक होता है काम करके जाता है, ठीक है, और एक होता है काम खत्म होने के पहले जाता है। तो 2 कंडीशन आप अच्छे से याद रखिएगा, एकदम आराम से सवाल इसका बनेगा। चलिए यहाँ पर क्या कहा है कि एक कार्य पूरा होने के 10 दिन पहले जाता है। तो पहले जाने वाला सवाल में क्या होता है ना, जो जा रहा है पहले उससे हम लोग गुना कर देंगे और प्लस करेंगे। ठीक है, फिर से देखिए, काम करने के बाद और काम करने के पहले वाला 2 सवाल होता है। तो काम करने के जब पहले जाएगा तो कौन जा रहा, ए जा रहा, कितने दिन पहले जा रहा, 10 दिन पहले जा रहा। तो जो पहले जाएगा काम करने के पहले उससे हम लोग क्या करेंगे, हमेशा गुना करेंगे। ए जा रहा ना, तो ए से गुना करेंगे 10, कितना आएगा बताइएगा, बोलेंगे सर 40 आएगा, आएगा नहीं आएगा, कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देते हैं। उसके बाद फिर क्या बोला है, और बी कार्य समाप्त होने के कितना दिन पहले, 5 दिन पहले चला जाता है। बी भी चला जाता है कितने दिन पहले, 5 दिन पहले। तो जो जाता है ना उसमें हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, तो गुना करेंगे 5 दिन कितना होगा सर, 10 होगा, बोलेंगे हाँ। ठीक है, जब भी काम होने के पहले जाता है ना तो जो जाता है 40 और इधर कितना हो गया 10, 50 हुआ। तो 50 क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे कितने टोटल नंबर में, तो 120 प्लस 50 कितना होगा 170। उसके बाद बोला है संपूर्ण काम कितने दिनों में पूरा होगा, संख्या आपको बताना है। तो पूरा काम कितना होगा सबको जोड़ देंगे, 4 2 6 और 6 1 7, 7 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, एकदम कुछ नहीं है। समझे कि नहीं समझे, फिर से देखिए, ये ए जो है 10 दिन पहले जा रहा और बी 5 दिन पहले जा रहा। जितने दिन पहले जाएगा ना वो पहले हम लोग गुना करेंगे जो जा रहा, और उसके बाद लास्ट में हम टोटल नंबर में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, हमेशा प्लस करेंगे। जब काम खत्म होने के पहले जा रहा तब, काम करने के बाद जाता तो यहाँ पर चीज़ें को माइनस करते, एक लाइन बोलते हैं, काम करने के बाद जाएगा तो माइनस करेंगे, काम करने के पहले जाएगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर कितना आया, 170 आया नहीं है 170, अब बट्टा कितना होगा 7 का 7, बोलेंगे हाँ सर 170 बट्टा 7 है कहीं पर, हाँ ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। समझे नहीं समझे, कितना आया 170 बट्टा 60 आया है, आया नहीं आया। ठीक है, ये गया 10 दिन पहले, अभी गया 5 दिन पहले, जो भी गया गुना कर दिए, सॉरी गुना करने के बाद हम लोग क्या किए, ऐड कर दिए किसमें, टोटल नंबर में। याद रखना है आपको अच्छे से। ठीक है, चलिए एकदम बहुत भारी नहीं था, अच्छा सवाल था। चलिए इसको बनाइए, बनाए क्या है, मेंसुरेशन का सवाल है, अच्छा सवाल है, बनाइए क्या होगा। कहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे के एक गेंद को पिघलाया गया, पुनः 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार में क्या कर दिया गया, उसको ढाल दिया गया। देखिए बड़ा त्रिज्या वाला गोला कौन है, पहले ये बताइए। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे के एक गेंद को पिघलाया गया, यानी बहुत बड़ा क्या होगा गोला होगा, उसको पिघलाया गया। ठीक है, लेकिन उसको छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दिया, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले में उसको गेंद करके ढाल दिया गया।
तो पूछा है कि गोलाकार गेंदों की संख्या क्या होगी। ठीक है, क्या पूछा हुआ है, गोलाकार गेंदों की संख्या क्या होगी। देखिए संख्या पूछा हुआ है, देखिए नॉर्मल आपको बताते हैं, एक बहुत बड़ा गोला ले लिए और उसको पिघला दिए, पिघला के तो आपको छोटा छोटा बनाना है तो बहुत सारा संख्या बनेगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा हुआ है, संख्या पूछा हुआ है। तो संख्या जब पूछा है ना तो बड़े वाला का वैल्यू आयतन आपको ऊपर रखना होगा, छोटे वाला का त्रिज्या का वैल्यू का आयतन आपको नीचे रखना होगा, डिवाइड कर देना होगा, एकदम आराम से बन जाएगा। और फार्मूला किसका लगेगा, यहाँ पर गोले का आयतन का फार्मूला लगेगा। किसका फार्मूला लगेगा, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, देखिए हम लिख देते हैं, मेनली जो काम होता है ना इसका आर का काम होगा। ठीक है, 4/3 क्या होगा, गोले का आयतन का फार्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। फिर से देखिएगा 4/3 पाई आर क्यूब। समझे, देखिए बड़े वाला गोला का वैल्यू होगा, नीचे क्या रखेंगे, छोटे वाला वैल्यू का गोला का वैल्यू बैठा देंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। दोनों का त्रिज्या दे रखा है ना, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या और यहाँ पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये तो दोनों कट जाएगा, पाई पाई भी कट जाएगा। पता है बड़े वाला का त्रिज्या कितना दे रखा है, 21 है, तो 21 को कितने में लिखना है, 3 बार 21 गुना 21 और गुना 21। ठीक है, छोटे वाला का त्रिज्या कितना है, 7 है, तो 7 का भी क्यूब होगा 3 बार, 7 गुना 7 गुना 7, कटा 3 बार में, कटा 3 बार में, कटा 3 बार में, 3 3 9 कितना हुआ, 27। आंसर कितना आ जाएगा, 27, ऑप्शन ए होगा। समझे, कुछ नहीं करना था, बड़े वाला का त्रिज्या ऊपर रखना था, छोटे वाला का त्रिज्या नीचे रखना है, आपका गोले की संख्या एकदम आराम से बन जाएगा। समझे, फार्मूला आपको याद रखना है, गोले की त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मतलब होता है त्रिज्या, रेडियस, समझ गए, इसको अर्धव्यास भी बोलते हैं। बड़े वाले त्रिज्या से, आयतन के त्रिज्या से छोटे वाले में हम लोग घटा डिवाइड कर दिए, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 27 आ गया। एकदम बेहतरीन सवाल था। चलिए अगला सवाल, ये भी आपको वही रेशियो चैप्टर का सवाल है, तिर्यक समानुपाती और चतुर्थ समानुपाती का आपसे रेशियो पूछा हुआ है, दोनों नंबर दे करके। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए क्या है, बोला है कि 5 और 12 का तिर्यक समानुपात और 5, 8, 9 का चतुर्थ समानुपात का रेशियो आपको बताना है। ठीक है, तो तिर्यक समानुपाती का फार्मूला क्या होता है बताइएगा। तिर्यक समानुपाती का फार्मूला होता है b²/a। चतुर्थ समानुपाती का फार्मूला क्या होता है, b × c/a। ठीक है, इसी पर हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, आंसर आराम से आ जाएगा। तो इसका बोलेंगे a, इसको क्या बोलेंगे b, इसको बोलेंगे a, b और c। ठीक है, एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, समझा समझा के, ताकि आपका चीज़ें रिकवर हो। समझ गए, कई बार क्या होता है ना कि लड़का बहुत समय से छोड़ दिया है प्रैक्टिस, और उसके बाद फिर से प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उसके लिए एकदम धीरे धीरे हर एक चीज़ को बताएंगे। आपका सिलेबस कंसेप्ट अच्छा से बस पता होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट करने से क्या होता है ना कि आपका पूरा जितना भी चैप्टर आप पढ़े हुए हैं सब एक बार में आपका दिमाग में आ जाता है, हर एक फार्मूला, हर एक टाइप का चीज़ें, हर चीज़ आपका क्या होता है, रिकवर हो जाता है। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है। समझ गए, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, जब तक आपका SSC GD का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। 20 वीडियो नहीं चलाएंगे, 20 वीडियो के आगे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल आप करवाने वाले हैं। समझ गए, 20 वीडियो पहले एक कंसेप्ट, छोटा छोटा चीज़ों को हम खत्म करते हैं, उसके बाद अलग से सेशन चलेगा और भी बहुत सारा वीडियो आने वाला है। समझ गए, तो सबसे पहले हमारा 20 वीडियो आप लोग बढ़िया से देखिए, 20 क्लास प्रैक्टिस सेट अच्छा से देखिए, उसके बाद आपका लेवल और भी अच्छा होगा, चीज़ें और भी बेहतरीन आएंगी। ठीक है, तो तिर्यक समानुपाती के लिए b²/a, यानी b कितना होगा, 12 × 12, a का वैल्यू कितना होगा, 5, रेशियो बोला तो रेशियो कर देंगे, b का वैल्यू कितना होगा, 8, c का वैल्यू 9, अब बट्टा क्या होगा, a का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। देखिए रेशियो में नीचे नीचे कट गया। फिर से देखिएगा ध्यान से, 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में। ठीक है, 3 से कटेगा 1 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में। ठीक है, फिर जाके 3 से कटेगा कितने बार में, 4 बार में। तो यहाँ 4 बचा, यहाँ पर 2 बचा, यानी कितना होगा, 2:1। आंसर कितना होगा, 2:1 हमारा राइट आंसर होगा, हो जाएगा 2:1। समझे, 2:1 हमारा एकदम परफेक्ट और राइट आंसर होगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैसा भी रेशियो दे दे, कुछ भी दे दे, ऐसे ही बनने वाला है। ठीक है, पता है मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, एकदम खतरनाक तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। पूरा प्रैक्टिस सेट क्या होता है, हर एक क्वेश्चन को हम लोग एक बार में रिकवर कर लेंगे। समझ गए, चलिए ये सवाल ये सवाल जो है रेलवे का माई बाप है, ये बिना इसके बगैर रेलवे खुश ही नहीं होता है गुणजों के सवाल से। ठीक है, कभी कभी आप SSC GD में भी आ जाता है। ध्यान से देखिए, बोला कि 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणजों वाला सवाल जब भी आए, कहने का मतलब इसका क्या है ना, पहले समझ लीजिए। बोलना ये चाह रहा है कि 3 के पहाड़ा पहले 10 बार पढ़िए
और उसके बाद उसका औसत निकालिए। बात समझे नहीं समझे? ठीक है। 3 के पहाड़ा कितने बार पढ़िए? 10 बार पढ़िए। 3 का 3, 6, 9, 12 ऐसे टाइप का पढ़िएगा 10 बार। और उसके बाद टोटल बाई नंबर करके आप क्या निकालिए? एवरेज निकालिए। तो इतना हम लोग के पास टाइम है, बताइए। ऐसे तो परसों तक बनेगा, तब हो गया नौकरी। देखिए पड़ोसी का नौकरी हो गया, आप ताने सुनते रह गए, समझ गए? तब क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। 3 के पहले 10 गुणज बोला है ना, तो जितना भी देखिए 3 का 3 लिखेंगे, जितना भी गुणज बोलेगा याद रखना, जितना भी गुणज बोलेगा उसमें हमेशा 1 जोड़ेंगे। हमेशा कितना ऐड करेंगे? 1 करेंगे। एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं, याद रखिएगा। नंबर का नंबर लिख देंगे जितना भी रहेगा, जितना भी गुणज बोलेगा हमेशा 1 जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए बट्टा क्या करेंगे? हमेशा 2, बट्टा हमेशा 2। कितना आएगा? 33। और 33 बट्टा 2 को दुनिया क्या कहता है? 16.5 कहता है। क्या कहता है? 16.5 आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। समझे नहीं समझे? कितना होगा? ऑप्शन डी होगा। काफी खतरनाक है। जितना भी नंबर रहेगा उसमें गुणज में हमेशा कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे। बात खत्म। बट्टा 2 करने के लिए मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बनाकर दिखाइए क्या आएगा। कमेंट जरूर किया कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्या हो रहा आपके साथ, क्या बीत रहा आपके साथ, है ना? क्योंकि इस बार ठान के रखो, सिलेक्शन ले लेना है, समझ गए? वैकेंसी 25,000 कुछ वैकेंसी आया है, उम्मीद है ये वैकेंसी और बढ़ेगा, समझ गए? जब वैकेंसी बढ़ेगा तो अच्छा मौका है, चौका मार लो, समझ गए? अगली वैकेंसी क्या आएगा, कैसे आएगा, किसी को नहीं पता। फॉर्म भर दिए हो, मन लगा पढ़ लो, 4 महीना का बात है, समझ गए? 3-4 महीना जब भी एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक बढ़िया से मन लगा के पढ़ लीजिए, समझ गए? वरना क्या होगा ना, मुश्किल में फंस जाओगे, फिर 1 साल आपको वेट करना होगा, समझ गए? एक बार एकदम रगड़ के पढ़ देना है, बाकी सब चीज़ का टेंशन एक तरफ, सब कुछ एकदम एक बार में क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ध्यान से देखो क्या कहें। बोले कि एक वस्तु 1200 रुपया पर लिखा हुआ, ठीक है, उस पर 2 बार क्या किया है? डिस्काउंट दिया गया, 2 क्रमागत डिस्काउंट दिया गया, छूट दिया गया। तो 2 बार डिस्काउंट देने के बाद उसको कितना रुपये भुगतान करना पड़ता है बताइएगा? तो 972 रुपये भुगतान करना पड़ता है। कितना का चीज़ है? 1200 रुपया का चीज़ है और 2 बार उसको डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है? तो कितना रुपये उसको भुगतान करना पड़ रहा? तो 972 रुपये उसको भुगतान करना पड़ रहा, जिसमें से पहला डिस्काउंट आपको बता दिया गया है कितना परसेंट है, तो 10% पहला भुगतान है, लेकिन दूसरा भुगतान कितना हमको नहीं पता। तब आप क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, पहले सवाल को एक बार और अच्छे से देखते हैं। 1200 रुपया का चीज़ है, भुगतान कितना करना पड़ रहा? 972 रुपया का। डिस्काउंट तो दे रहा ना, तो 2 बार कर्मगत छूट दे रहा, 2 बार डिस्काउंट दे रहा। तो एक डिस्काउंट तो हमको बता दिया 10%, दूसरा डिस्काउंट हमको पता नहीं है। देखिए तरीका बहुत सारा है, कंसेप्ट से बताएंगे। ठीक है, चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा दाम कितना है सामान का? तो बोलेंगे सर 1200 रुपया है ना, 1200। पहली बार कितना परसेंट का छूट दिया गया? तो 10% का छूट दिया गया, कितना हो गया? 90, समझे? अगली बार कितना परसेंट का छूट दिया हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, अब जाएगा कितना रुपये चुका रहा बताइएगा? 9261। छोटा हो गया क्या? ट्राई करते थोड़ा सा छोटा करने का। ठीक है, चलिए, हाँ दिख रहा होगा सबको। 1200 रुपये का चीज़ था, कितना रुपये देना पड़ रहा? 92972। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? x का मान निकाल देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा, समझे? कई बार क्या होता है वो ट्रिक से बनाएंगे तो भूल जाते हैं, एकदम बेसिक तरीके से बता रहे हैं। चलिए काटाकुटी स्टार्ट करते हैं। 0 0 चला गया, फिर 1 0 से 1 0 और चला गया, 9 से कटेगा 1 बार में, और 9 से कटेगा 1 बार में 108 बार में, होगा नहीं होगा? चलिए 12 9 कितना होता है? 108 होता है। तो 9 दहे कितना हुआ? 90, तो गुना होगा ना, तो 10x - x बराबर कितना होगा? 90। पता है कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ? 10% का डिस्काउंट हुआ नहीं हुआ? बोलेंगे हाँ सर 10% का फिर से वो डिस्काउंट दे दिया है। समझ में आया? नहीं समझे? देखिए ये वाला जाएगा ना उधर, तो x मान कितना होगा? घट जाएगा, तो 10% आएगा। किसी को दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। इतना रुपये की चीज़ था, पहले 10% का डिस्काउंट दिया, अगली बार कितना डिस्काउंट दिया हमको नहीं पता। डिस्काउंट देना मतलब 100 में माइनस करना, और उसके बाद कुल मिला के अब कितना रुपये भुगतान करा वो? 972 रुपया का। तो चीज़ों को हम लोग अच्छे से बना दिए, यही वाला हमारा राइट आंसर होने वाला है। समझ गए? चलिए अगला सवाल ध्यान से देखिए क्या बोला है। एकदम कॉमन सवाल है, ऐसा नहीं कि बहुत भारी चीज़ है। ठीक है, कॉमन सवाल है, अगर आप सीख जाते तो आप भी बनाओगे, बहुत सारे बच्चे बनाएंगे इसको। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही बनाओगे, बहुत सारे बच्चा है,
ठीक है। अगर आप 20 नंबर का क्वेश्चन होता है तो एवरेज लड़का ना, एवरेज लड़का 10 नंबर लाता है, 10 से 12 नंबर एवरेज लड़का, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट मैथ में कितना नंबर लाता है? 20 में 10 से 12 लाता है। एवरेज जो पढ़ रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ा छोड़ दिया, वो भी 8, 10, 11 ऐसे करके कुछ नंबर ला देता है, ठीक है। काम इससे नहीं बनेगा, कम से कम आपको 18 नंबर लाना होगा, कम से कम। अधिकतम तो 20 में 20 लाने वाला ला रहा है एकदम धुरंधर लोग, समझ गए। कम से कम सिलेक्शन लेना है, वो भी अच्छा पोस्ट पाना है, CISF, SSB, असम राइफल, SSF, ऐसे पोस्ट पाना है। एकदम तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। हर एक चीज़ में ऐसे हल्का मत लीजिएगा किसी को। हम मैथ पढ़ाए तो ऐसे नहीं कि आपको ज़िंदगी में एकदम पूरा बढ़िया से मैथ ही पढ़ना है, नहीं। आपको अदर बहुत सारा चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीके अच्छे से पढ़ना है। जीके मेन चीज़ों को अच्छे से छाट के पढ़ लीजिए, क्या क्या पढ़ना है। सब नहीं पढ़ना होता है कॉम्पिटिशन में। कॉम्पिटिशन में ना सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, समझ गए। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये चीज़ें आप जिस दिन जान गए तो वही समझिएगा आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, समझ गए। वरना सब कुछ पढ़ने के लिए चले जाएंगे ना, समुद्र में कूद जाएंगे, फिर उम्र निकलता जाएगा, पढ़ते जाएंगे। सब नहीं पढ़ना होता, याद रखिएगा, समझ गए। तरीके से पढ़िए, छाट करके पढ़िए, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किसको हम छूना ही नहीं है, ये चीज़ें आपको आना चाहिए। एकदम सेलेक्ट करके पढ़िए क्या क्या पढ़ना है, समझ गए। आप प्रैक्टिस से तब भर के मारिए, एकदम दबा दीजिए प्रैक्टिस सेट, ठीक है। जितना ज़्यादा आप सिलेबस करने के बाद प्रैक्टिस करते हैं, जितना प्रीवियस ईयर का सेट मारते हैं, 2018 से लेकर 2020 से लेकर जितना भी आपका पेपर हुआ है 25 तक, सबको एकदम बना दीजिए, समझ गए। हर एक सब चीज़ में आपको देखिएगा, हर एक टाइप में मतलब अधिकतर क्या होगा, आपको नया नया क्वेश्चन मिलता जाएगा, सीखने के लिए मिलेगा, समझ गए। चलिए सवाल में क्या बोला है ना, ध्यान से देखिए। बोला कि यदि आलू का मूल्य में कितना % बढ़ गया, आलू का दाम बढ़ गया 10%, बढ़ गया नहीं बढ़ गया, आलू का दाम कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया, तो उसका उपयोग करने वाला व्यक्ति आलू का खपत कितना % कटौती करेगा। मान लीजिए दाम बढ़ गया है, अब बेचारे के पास पैसा नहीं है, तो करेगा क्या, अपना जो यूज कर रहा था, उपयोग कर रहा था, उसी को तो कम करना होगा, नहीं समझे। एकदम सवाल को आराम से समझिएगा। आप बाजार गए और दाम बढ़ गया, अब मान लीजिए लेके गए 200 रुपया और दाम बढ़ गया, बोले 10% दाम बढ़ गया, तब क्या कहेंगे दुकानदार को, 200 रुपया लीजिए, थोड़ा बहुत हमको उसके जगह वस्तु, हमको सामान जो है थोड़ा कम दे दीजिएगा, लेकिन 200 रुपया आप रख लीजिए। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, 10% क्या हो गया, उसका दाम बढ़ गया आलू का, लेकिन उसका उपयोग क्या करना चाहता है, वो कम करना चाहता है। तो कितना आलू खर्च में कितना अपरिवर्तित हो गया, आपसे पूछा हुआ, तो कुछ नहीं करना है, बहुत कुछ एकदम सिंपल बनाएगा। ध्यान से देखिए, वृद्धि बोलेगा तो वृद्धि, कमी बोलेगा तो कमी। ध्यान से देखो कितना % का वृद्धि है, 10% का, बस 10% का वृद्धि नीचे रख देंगे, समझे। अब परसेंटेज के लिए हमेशा 100, बस कहानी खत्म, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपको बोला 10% की कमी तो 90 नीचे हो जाता, परसेंटेज हमेशा 10 बोले 20 बोले ऊपर ही रहेगा, वृद्धि कमी कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, इंटू 100 कर देंगे। एकदम सिंपल विद्या है, नो चेंज, कभी इसमें कोई चेंज नहीं करता है। इस वाले सवाल में सीधा ये उठा करके देता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा नहीं बढ़ाना, याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए कितना होगा बताइएगा, काटेंगे तो 9 बार हो जाएगा, तो 9 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, समझ गए। 1 है तो लिखना पड़ेगा ना, तो कितना होगा, 9.1% हमारा राइट आंसर होगा, समझे। एकदम खतरनाक सवाल था, तरीके से बनाना है आपको। चलिए अगला सवाल फिर से आके टाइम एंड वर्क का, एकदम लॉलीपॉप वाला सवाल, ठीक है। चलिए ऐसा सवाल आपका पेपर में तुरंत जल्दी से बना दे 30 सेकंड में। कभी कभी का 30 सेकंड के बनाने के चक्कर में गलत मार देते हैं, है ना, तो ज़्यादा खुश नहीं होगा। तब तक खुश नहीं होना जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ना आ जाए, समझ गए। हाँ, वरना अफवाह फैलाते रह जाए फलाना की नौकरी हो गया है, समझ गए। चलो ध्यान से देखिए सवाल क्या क्या है, यहाँ बनाते हैं। बोला A और B कितना दिनों में, 18 और 36 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। टोटल एलसीएम कितना आएगा बताइएगा, 36 आने वाला है, जाएगा 2 बार में, जाएगा 1 बार में। आगे सवाल पढ़ते हैं। वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर एक काम छोड़ देता है। तो 8 दिनों तक साथ में काम किए ना, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3। 8 दिन में कितना काम करेगा, 24। 8 दिन में कितना काम किया, ये 24 काम कर दिया है, समझे नहीं समझे। वे 8 दिनों तक साथ में काम किया, यानी एक दिन में 2 और 1 3 काम करता है ना एक दिन में, तो 8 दिन में कितना काम किया है, 8 या 24 काम किया है। कितना में से, 36 में से। तो 36 टोटल काम है, इसमें 24 काम कर चुका है, तो बचा कितना काम बचेगा, 6 और 6 12 काम बचा ना, बचा कितना काम, 12। और काम कौन छोड़ दिया, धोखा कौन दे दिया, ए चला गया धोखा देकर। तो ए का वैल्यू कितना है, 2।
ए धोखा किसके ऊपर छोड़ के चला गया, बी के ऊपर, तो 12 कम बचा हुआ बी करेगा ना अपने क्षमता से। बी का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तब 12/1 कितना होता है, 12 ही होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। समझे नहीं समझे? जिसके लिए काम छोड़ करके जाएगा उसका क्षमता का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, जो बचा हुआ चीज़ है उससे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, बोलेंगे हाँ सर आ जाएगा। बहुत भारी सवाल नहीं था, एकदम आराम से बन जाता। चलिए इसको थोड़ा बताइए तो क्या आएगा, थोड़ा कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, समझिए क्या आएगा, बताएं इसका आंसर क्या आएगा। देखिए कहा क्या है, 7, 9, 11, 15 प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाती है, तो क्या हो जाता है, वो समान हो जाता है, यानी समानुपाती हो जाता है। तो घटाई गई संख्या क्या है, ये 4 गो नंबर हैं, चारों नंबर में क्या माइनस कर दें कि सब बराबर हो जाए। कुल मिला के बात यही है, 4 नंबर है ना, चारों में हम क्या डिवाइड कर दें कि सब क्या हो जाए, सब बराबर हो जाए। समझे ना, क्या हो जाए, सब बराबर। ध्यान से देखिए क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, 7/9 कर दिए, इक्वल क्या हो गया, अब दोबारा में बटना हो गया 11/19, सबको समानुपाती करना है 15। क्या घटा दे, तो इसके लिए बेहतर यही होगा कि आप ऑप्शन उठाइए। समझे, ऑप्शन उठाएंगे ना तो चीज़ें जल्दी बनेगा, वरना आप एक मानते रह जाइएगा तो एक खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन कितना है, ऑप्शन ए उठाए तो घटाने बोले सब में घटाएंगे, 3 घटाएं, सब में 3 घटाएं, बराबर सब आ जाएगा तो ठीक है, वरना ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे। ठीक है, चलिए घटाएं कितना आएगा, 4, यहाँ पर घटाएं कितना आएगा, 8 बराबर, यहाँ घटाएं कितना आएगा, यहाँ पर 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 8, ये कितना बचेगा, 12 बचेगा। ये कटा कितने बार में, 2 बार में, और ये वाला कटा कितने बार में, 6 बार में। सही है ना कि नहीं है, एक जगह मिस्टेक हुआ है, भारी मिस्टेक। चलिए फिर से हम बताते हैं, कितना घटाएंगे, 4 आएगा, यहाँ पर कितना 6 आएगा ना, यहाँ पर कितना घटाएंगे तो 8 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 12 आएगा। अब सही है, देखिए ऊपर कट गया 2 बार में, ये भी कट गया 2 बार में, और 202 कट गया, देखिए सब जगह 1 आ गया, सब बराबर, सब जगह 1 आ गया ना, तो हम लकी हुए क्योंकि शुरुआत में मेरा आंसर आ गया। आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए आया। समझे, सब में क्या किया हम लोग, 3-3 घटा के देखे, अगर इससे नहीं आता तो बी में चेक करते, सी में चेक करते, डी में चेक करते। समझ गए, ऑप्शन से बनाने सीखिए। ऑप्शन आपको इसलिए दिया जाता है कि आपका चीज़ें आसान हो जाए। समझ गए, 20 क्वेश्चन है तो कम से कम सोचिए 10-12 ऑप्शन से ही बना दें हम। समझे नहीं समझे? चलिए अगला सवाल, अगला 14 नंबर सवाल है, एकदम रेल का सवाल है। सब बहुत लोगों का तकलीफ होता है रेल में। ठीक है, तो रेल के लिए हम एक वीडियो डाले हुए अपने यूट्यूब पर, जा कर के देखिए, कॉन्सेप्ट के साथ डाला हुआ है, आराम से देखिए, समझ में सारी चीज़ें आएगा। ठीक है, सवाल को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, कोशिश देखिए, एक काम करते रेल के लिए आपको चीज़ें बता देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समय लेंगे, बता देंगे, ध्यान से देखिएगा। जब 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलता है ना, तो इसका स्पीड क्या होता है, माइनस होता है, आपको याद रखना है। जब 2 रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, यानी विपरीत दिशा में चलता है, तो इसका स्पीड क्या होता है, प्लस होता है। चीज़ें समझ में आया? जब रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करे, खंभे को पार करे, कोई ब्रिज या पेड़ को पार करे, तो अपनी ही लंबाई को पार करता है। लेकिन जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को या फिर कोई ब्रिज को, कोई लंबी चीज़ों को पार करता है, तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई और सामने वाले की लंबाई, दोनों की लंबाई को पार करता है, यानी कि दोनों की लंबाई हमेशा जुटेगा, दोनों की लंबाई हमेशा क्या होगा, जुटेगा। ठीक है, चलिए 2 चीज़ आपको समझ में आ गया। एक सबसे मेन चीज़ होता है फार्मूला। देखिए डिस्टेंस यानी कि लेंथ, फार्मूला क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड होता है। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है, और टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। ठीक है, एक चीज़ और मेन क्या है इसमें, जब आपका सवाल किलोमीटर पर आवर में हो और बदलना मीटर पर सेकंड में है, तो क्या करेंगे, 5/18 से हम लोग गुना करेंगे। लेकिन जब आपका सवाल मीटर पर सेकंड में है और बदलना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, बस ये चीज़ें आपको कम से कम अब इतना समय में हम इतना ही बता सकते हैं। 1, 2, 3, 4 चीज़ें आपको याद रखना है, उसके बाद रेल बहुत भारी नहीं लगता है। ठीक है, तो यही चीज़ें से हमारा ये वाला सवाल हम लोग देखेंगे। समझे, ध्यान से देखिए, सवाल क्या कहा है, बोला है कि 550 मीटर और 650 मीटर की 2 लंबी रेलगाड़ी है। कोई दिक्कत नहीं है, 2 रेलगाड़ी की लंबाई है, तो अभी हम बताए थे कि दोनों की लंबाई क्या होता है, जुड़ता है। तो कितना होगा, डिस्टेंस यानी कि लेंथ कितना हो जाएगा, 0 का 0
5 5 10 के 0 हाथ में 1, अब 6 5 और 1 12। बताइए कितना मीटर का दूरी पार करेगा, 2 रेलगाड़ी पार कर रहा है तो 1200 मीटर की दूरी को पार करेगा। बोले हाँ या ना। लंबाई क्या हो गया, जुट गया। अब स्पीड के बारे है। स्पीड दे रखा है दोनों का 68 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। कैसे चल रही है, विपरीत दिशा में। तो बताइए विपरीत दिशा में स्पीड जुटेगा ना घटेगा, बोलेंगे हाँ सर प्लस होगा। स्पीड क्या होगा, प्लस होगा। तो 68 और 40 कितना होगा सर, 108 किलोमीटर पर आवर होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे हाँ सर 108 किलोमीटर पर आवर होगा। समझे, दोनों का चेहरा देखो मिल रहा क्या, ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर में नहीं होगा। इसको क्या करना, मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से हम लोग गुना करके इक्वल कर देंगे। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, समय जो पूछा हुआ आपसे सेकंड में पूछा हुआ है, समय का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो बताइएगा डिस्टेंस हमारा कितना दे रखा है, तो 1200। यहाँ पर करते हैं 1 मिनट, 1200। स्पीड कितना है, 108। कहाँ गया, 108 × 5, नीचे 18 कोशिश करिएगा ना ऊपर रखने का, ताकि आपका हर बार कटे आराम से। कितने बार में कटेगा, 6 बार में। 6 5 कितना होता है, 30। 0 0 चला जाएगा, 3 से कटा कितने बार में, 4 बार में 0, यानी आंसर कितना हो गया 40। हमारा राइट आंसर हुआ 40 सेकेंड। किसी को दुख तकलीफ पीड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा सिंपल क्या पूछा हुआ, डिस्टेंस बाय स्पीड पूछा हुआ। डिस्टेंस बाय स्पीड हमारा बैठा दिए इक्वल करके, आंसर आराम से आ गया है। बोलिए आया नहीं आया, बोलेंगे हाँ सर समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत भारी चीज़ें नहीं पूछा हुआ था। समझे कि नहीं समझे, बोलेंगे हाँ सर समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है, चलिए। क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाए थे, चीज़ें आपको बहुत बार बताए हैं। प्रॉफिट माइनस लॉस, लॉस माइनस प्रॉफिट लॉस प्लस, ठीक है। वो इसी टाइप का आपका सवाल है, बना करके दिखाइए क्या आएगा। बोला है कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तु को एक ही मूल्य पे खरीदा, लेकिन एक को 10% का लाभ किया, दूसरे पर 5% का हानि किया, ठीक है। पहला पे क्या किया, वो 10% का लाभ पे बेचा, दूसरा को 5% के हानि में बेचा। और दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर कितना दे रखा है, 60 रुपये का अंतर है, ठीक है। अंतर कितना दिया, 60। तो क्या पूछा हुआ है, दोनों का योग बताना है। क्या बताना है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का योग, ठीक है। तो देखो क्या करना है, अंतर का सवाल होता है तो क्या करेंगे, देखिए एक बार लाभ पर बेचा, एक बार क्या हुआ हानि पर। तो बताइएगा प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, तो बोलेंगे सर प्लस होता है। लॉस और लॉस जब होगा ना अंतर वाले सवाल में तो माइनस होता है। प्रॉफिट और प्रॉफिट होगा तो भी क्या होगा, माइनस होगा। और लॉस और प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। ये आपको कंसेप्ट में अच्छे से बताए थे, याद होगा तो, ठीक है। चलिए प्रॉफिट लॉस से 60 का 60 बटा एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस कितना होगा 15, और 100 के लिए हमेशा 100 होगा नहीं होगा, बोलेंगे हाँ सर। कितने बार में कटा, 4 बार में, तो कितना आएगा 400। ये एक वस्तु का दाम 400 रुपया है। ध्यान से देखिए आपसे कितना वस्तु का पूछा है, दोनों वस्तु का योग, तो एक और वस्तु का समान होगा ना, नहीं समझे, तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। हमारा राइट आंसर कितना होगा 800, ऑप्शन नंबर सी में होगा। समझे, बहुत भारी नहीं है, ठीक है। किसी को डाउट है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या का है, ध्यान से देखिए, बेहतरीन सवाल है। क्यों, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है प्लस तिमाही चौमाही वाला सवाल है, इसको आपको थोड़ा समझना होगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज एकदम बहुत अच्छा कंटेंट आपको बताए हैं, यूट्यूब पर जाकर के देखिएगा। पूरा चक्रवृद्धि ब्याज का जितना आपका कॉन्सेप्ट होता है सारा आपका डला हुआ है यूट्यूब पर, ठीक है। जा करके देखिए यूट्यूब में, आपको चक्रवृद्धि ब्याज एकदम खतरनाक तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इसका गारंटी तो हम ले ही लेंगे, समझे। चलिए बताइए क्या बोला है, बोला है कि लारा ने एक बैंक से कितना रुपया का जमा लिया 8000 रुपये की राशि को क्या किया है, जमा किया, यानी कि उसका प्रिंसिपल कितना हो गया 8000 रुपया, ठीक है। छमाही तरीके से लिया, हम लोग मूल चीज़ों को देखते हैं। छमाही तरीके से दिया, चक्रवृद्धि ब्याज का कितना % रेट है, उसका 10% का रेट है। चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है 10% के रेट से, ठीक है। कितने महीने के बाद चुकाना चाहता है, तो 18 महीने के बाद चुकाना चाहता है, तो कितने रुपए क्या होगी, प्राप्त करेगी। 18 महीने के बाद कितनी राशि प्राप्त करेगी, यानी कि अमाउंट पूछा हुआ है, अमाउंट पूछा है ना। चलो देखो,
बच्चे का प्रिंसिपल कितना था, ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं घूमना है। प्रिंसिपल कितना दिया है, 8,000 रुपया। टाइम जो दे रखा है वो टोटल 18 महीना में दिया है, समझिएगा 18 महीना में दिया, लेकिन छमाही तरीके से दिया है। तो कितने किस्त में देगा, तो बोलेंगे सर 3 किस्त में देगा। 6 महीना में किसी को पैसा देंगे और 18 महीना में देना है तो 3 ही किस्त में देंगे ना, 3 ही बार में देंगे। तो समय का जहाँ यूज होगा वहाँ पर कितना मान लेंगे हम लोग, 3 रख देंगे। रेट के लिए आपको एक रामबाण बताए थे बहुत अच्छे से, जितना रेट वाला जब तिमाही छमाही वाला इस तरह सवाल हो, छमाही वाला, अर्धवार्षिक वाला, पाँचमाही, कुछ भी बोलेगा, जब रेट निकालना हो तो हमेशा जो क्वेश्चन में रहेगा रेट कहाँ रहेंगे, ऊपर, नीचे हमेशा 12 होगा। नीचे हमेशा क्या होगा, 12 इनटू ऊपर में छमाही, तिमाही, नौमाही, अठमाही जो भी बोलेगा ना उससे हम लोग गुना कर देंगे। उससे आपको कोई भी रेट हो दुनिया का छमाही तिमाही वाला में तो आराम से निकल जाएगा। रेट ऊपर होगा, 12 नीचे रहेगा, छमाही तिमाही कहाँ रहेगा, गुना करके रख देंगे। तो बताइएगा रेट हमारा कितना दे रखा है, 10%, नीचे हमेशा 12, छमाही पैसा दिया है ना, 6 महीने 6 से गुना करेंगे तो कितने बार में कटा, 2 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, यानी रेट हमारा कितना आ गया, 5% आ गया। रेट कितना आ गया, 5%। तरीका आपको पता होगा वही लाइन ध्यान से समझिए। पहले किसको काम करेंगे तो हम लोग परसेंटेज काम करेंगे रेट का, 5/100 कितने बार में आएगा, 1 बार में 20 बार में, ठीक है। जोड़े कितना आएगा, 20/21/20, समय कितना है, 3 है ना, तो आपको 3 स्क्वायर क्यूब आपको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है ना। चलिए कितना आएगा, 9261 बटा कितना आएगा, 8,000। ऊपर का नंबर हमेशा एकदम कसम खा लीजिए अमाउंट होगा, नीचे का नंबर याद रखिएगा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। दोनों घटाएंगे तो 1 6 और यहाँ पर 2 1 होगा, ठीक है। जरूरत बैठाइए, जरूरत क्या है, प्रिंसिपल है ना, तो प्रिंसिपल बटा प्रिंसिपल करेंगे और जो सवाल का है गुना कर देंगे। सवाल क्या करे बताइए, अमाउंट क्या पूछा, कितना रुपये प्राप्त हो गया, मतलब अमाउंट ही पूछा हुआ है, बैठा देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए सवाल में प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 8,000, बोलेंगे हाँ सर। हम लोग यहाँ से प्रिंसिपल खोजेंगे, कितना प्रिंसिपल है, 8,000, यही प्रिंसिपल 8,000 है ना। उसके बाद बताइएगा क्या पूछा हुआ है, अमाउंट, तो अमाउंट कितना होगा, 9261, कट गया, कितना आ गया आंसर, 9261, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। जो धुरंधर होता है ना ऐसे देख के ही बना दिया होगा, हमको पता है, लेकिन बाकी सब बच्चे को भी पढ़ने दो, ठीक है। सबको सीखने का है, आराम से हम लोग तिमाही चौमाही वाला बनाएंगे, वही कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ेंगे, हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। समझे नहीं समझे, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट वगैरह देते रहो, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, आपको चीज़ें बताते रहना है, समझ गए। चलिए अगला सवाल क्या बोला है, ध्यान से देखिए। हाँ भाई कम से कम इसे 4 स्टार तो मारना ही है। ये रेलवे का भी प्यारा है और एसएससी का भी प्यारा बन रहा, समझ गए। जल्दी से बनाइए, क्या है सवाल, कैसे बनेगा। चलिए कहा है, मुद्दे पर आते डायरेक्ट, ठीक है। बोले कि एक ट्रेन बिना रुके चलता है तो उसका एवरेज स्पीड कितना है, 75 है, बिना रुके चलता है, एकदम कंटिन्यू, एकदम हाईवे में चल रहा, तो उसका एवरेज स्पीड कितना है, 75 किलोमीटर पर आवर। हाईवे में एकदम स्पीड में चलेगा, बिना रुके चलेगा तो 75 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है, एवरेज स्पीड दिया है। लेकिन जब वो रुकती है तो समान दूरी को कितने की स्पीड चलती है, औसत चाल उसका रुक रुक के चलता है, रुक रुक का, रोड खराब है, रोड क्या है, खराब है, तो रुक रुक के चलता है। जब रुक रुक के चल रहा है तो उसका स्पीड कितना है, 65 किलोमीटर पर आवर। ऐसा होता है कि नहीं होता है, उसका एवरेज स्पीड दे रखा है 65 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे बोला हुआ है कि वह प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, प्रति घंटे कितने मिनट के लिए ये रुकती है, आपसे सवाल करा है। कुछ नहीं करना है मेरे बच्चे, देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है, दोनों स्पीड क्या करना है, माइनस करना है। नीचे क्या करना है, फर्स्ट वाला स्पीड मान लीजिए या फिर बड़े वाला स्पीड को ऊपर रखना है, ठीक है। फर्स्ट वाला स्पीड कहाँ रखना है, ऊपर रखना है बड़े वाले को, ठीक है। इंटू क्या होगा, मिनट में पूछा हुआ है ना, सवाल तो घंटे में है, मिनट में लाना है तो क्या करेंगे हम 60 से इंटू कर देंगे। कुछ नहीं करना, स्पीड को घटाइए, कितना आएगा 10, फर्स्ट वाला स्पीड कितना है 75, हमेशा 60, 15 से कटा 4 बार, 15 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा यहाँ पर 2 बार में, तो कितना होगा 4 दूनी का 8, यानी कि 1 घंटे में कितने मिनट के रुकता है, 8 मिनट के लिए रुकता है। एकदम आराम से आंसर बन जाएगा, समझे कि नहीं समझे, एकदम आराम से बनेगा, एकदम तरीके से बनाएंगे इसको, समझ गए, ठीक है। तो चीज़ों को एकदम बढ़िया से देखा जाता है लास्ट तक। बहुत लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करता ही नहीं है, समझ गए ना, प्रैक्टिस नहीं करता, सिर्फ सिलेबस कर लेगा बस, उसके बाद फाके मारना स्टार्ट हो जाएगा, हो गया मेरा सब कुछ तैयारी हो गया, ऐसा नहीं है। तब तक खुश नहीं होना चाहिए जब तक आपका पेपर में
80% नहीं आ रहा, तब तक खुश मत हो, समझ गए। बहुत चीज़ें बाकी होता है। चलिए अगला सवाल प्रैक्टिस किया कीजिए। चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल दे रखा है 10 रुपया में कितने वस्तु मिल रहे हैं, 15 वस्तु। अब 15 रुपया में 10 वस्तु, ये एकदम फर्जी सवाल है, कॉमन सवाल है, ये आते रहता है पेपर में, आपका आता है। यही बात है, आप नहीं बनाओगे, सब बनाएगा इसको, ठीक है। ज़्यादा पूछने का ज़रूरत नहीं है, हमको पता है कि हम ये वाला करवाए हैं। चलो ध्यान से देखिए सवाल क्या बोला है, 10 रुपये में कितना वस्तु, 15 वस्तु खरीदा। अब 15 रुपये में कितना वस्तु, 10 वस्तु बेच दिया। तो क्या करना है, इसका तरीका क्या है, सिंपल बनाने का। ध्यान से देखिए, 10 रुपये में कितना वस्तु, 15 वस्तु, इधर रुपया इधर होगा, वस्तु इधर होगा, ठीक है, एकदम समझ लीजिएगा। और उसके बाद क्या किया है, 15 रुपया में 10 वस्तु की सबसे क्या कर दिया, वो बेच दिया। कुछ नहीं करना, 3 से गुना कीजिएगा, 15 को 15 से गुना करेंगे तो 25, से गुना करेंगे कितना आएगा, 100। ये हमेशा आपका सीपी होगा ये, यानी 100 रुपये में खरीदे क्या किया हम लोग, 225 रुपये में बेचे। लाभ होगा ना हानि होगा, बोले सर लाभ होगा, लाभ परसेंट पूछा ही है। तब देखिए कितना रुपये का लाभ होगा, तो 125 का लाभ होगा। क्रय मूल्य हमेशा कहाँ होता है, नीचे, परसेंटेज के लिए 100। परसेंटेज का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है, प्रॉफिट या लॉस कहाँ रहता है, ऊपर, नीचे होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस इंटू क्या होता है, 100 होता है, ठीक है, आपको याद रखना। 100 से चला गया, कितना आया, 125 आया, कहाँ गया 125, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बन गया था 125 आपका राइट आंसर। समझे कि नहीं समझे, ठीक है, एकदम यही तरीके से बनाएंगे। देखिए कभी कभी क्या करता है ना, याद रखिएगा, रुपया वाला वस्तु की तरफ एसपी हम लोग रखते हैं, वस्तु वाला की तरफ सीपी रखते हैं, सॉरी, रुपया वाला की तरफ एसपी सेलिंग प्राइस रखते हैं, और वस्तु वाला की तरफ क्या करेंगे, सीपी रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा उल्टा कर देंगे, कभी कभी क्या करें, वस्तु इधर कर देगा, रुपया इधर कर देगा, तब कंफ्यूज हो जाते हैं। एकदम तरीका है, इधर रुपया वाला एसपी और वस्तु की तरफ वाला सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है। चलिए अगला सवाल बना के दिखाइए क्या आएगा, बहुत इसको गलती बना देगा। बनाए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, वह संख्या जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो पहला अभाज्य संख्या क्या होता है, तो एक बार पूछे थे तो बच्चा लोग कमेंट भी किया था, 2 पहला अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। पहला अभाज्य संख्या कौन सा होता है, 2। पहला अभाज्य संख्या हमारा सम संख्या होता है, लेकिन उसके बाद जितना भी अभाज्य संख्या होगा ना, सब विषम ही होगा। सब अभाज्य संख्या क्या होता है, विषम होता है, यानी कि ओड होता है, सिर्फ इसको छोड़ करके, 2 को छोड़ करके, ठीक है। चलिए सवाल क्या क्या ध्यान से देखिएगा, बोला कि प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्या, देखिए विषम अभाज्य आपको क्लियर बोल दिया है। और अभी आपको कहा थे कि सब संख्या जितना भी अभाज्य होता है वो हमेशा क्या होता है, विषम होता है, किसको छोड़ करके, 2 को छोड़ करके। तो यहाँ पे क्लियर बोला है कि 4 गो अभाज्य संख्या होगा, लेकिन सब विषम होगा। तो बोले कि सर सब तो विषम ही होता है, तो विषम कैसे, 2 को छोड़ करके, ठीक है। तो समझिए विषम अभाज्य बोला है, तो पहला विषम अभाज्य कौन होगा, 3, बाकी सब विषम ही होगा अभाज्य संख्या, 5 7 और 11। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वह संख्या जो अपने आप से कटे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। सबका एवरेज निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है। 15 15 11 कितना होता है, 26, 26 बटा कितना आएगा, 4, 26 बटा 4 कितना होगा, 6.5 होता है, ऑप्शन नंबर बी। एकदम अच्छा सवाल था, बहुत भारी भी नहीं था, समझने का फेर है, समझ गए। अगर विषम नहीं बोलता तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, समझे कि नहीं समझे, मिटा दे। चलिए अगला और आज का लास्ट सवाल, आप लोग बताइएगा आपको कैसा लग रहा सवाल, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आपको बताना है, ठीक है। मजा आ रहा नहीं आ रहा, चीज़ों को एकदम लास्ट तक देखिएगा। मैथ बताने के लिए, मैथ सिखाने के लिए हम हैं, हर एक टाइप के सवाल को सिखाएंगे, एकदम 20 वीडियो में बने रहिएगा। उसके बाद ही बहुत अच्छा एकदम टारगेट वीडियो आएगा कि इतने वीडियो पढ़ लीजिए, इतने क्लास पढ़ लीजिए, ताकि आपका काम हो जाए इस बार, समझ गए। एकदम इस बार रुकना नहीं, इस बार लेकर के निकलना है नौकरी। चलिए अगला क्या बोला है, कहा क्या है कि ABC 3 लोग हैं, 4 5 और 16 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सवाल है टाइम नंबर का, समझिएगा। ABC है, 3 लोग हैं, A B और C। मेरा गला दिन भर ठीक रहता है, रात को खराब हो जाता है। 8 4 और 16, एलसीएम कितना आएगा बताइए, एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा ना, हाँ 16 ही आएगा। ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 1 बार में, ठीक है। समझे, यहाँ तक तो बना ही लेंगे सब। पॉइंट वाला बात है यहाँ से, बोला कि ए हर
दूसरे दिन बी और सी का सहायता करता है। नहीं समझे? ए को हर दूसरे दिन बी और सी दोनों से सहायता मिलता है। दो दोस्त है ए का, बी और सी, इसका हेल्प करने के लिए हर दूसरा दिन आता है। ये दोनों समझे नहीं? हर दूसरा दिन आता है, यानी पहला दिन तक के लिए काम कर रहा होगा, तभी तो दूसरा दिन हेल्प करने आ रहा। समझिए ध्यान से। पहला दिन कौन काम करेगा? बोलेंगे ए। दूसरा दिन कौन काम करेगा? तो ए बी सी। करेगा नहीं करेगा? क्योंकि हर दूसरा दिन ना आ रहा बी सी किसका मदद करने? ए का। तो पहला दिन ए है तो ए का अपना क्षमता कितना है? पर डे 2 यूनिट काम करने का। लेकिन जब दूसरा दिन तीनों आएगा तो तीनों का वैल्यू जोड़ेंगे, कितना आएगा? 4 3 7, यानी कि पहला दिन, दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, फिर चौथा दिन। यही चीज़ें आपको बारी बारी वाला में एक आपको वीडियो डाले हुए बारी बारी वाला, तो अच्छे से जाकर के देखिए, चीज़ें और भी समझ में आएगा। ए और ए बी सी, यानी कि हर 2 दिन में, हर 2 दिन में कितना यूनिट काम होगा? तो 7 और 2 9 यूनिट का काम होगा। होगा कि नहीं होगा? कितने दिनों में? हर 2 दिनों में। समझे? हर 2 दिन में कितने यूनिट काम होगा? हर 2 दिन में कितने यूनिट काम होगा? तो 7 और 2 9 यूनिट का काम होगा। ठीक है? तो आपको काम करना कितना है? 16। तो आपको बताए थे 9 को 16 से डिवाइड कीजिए। यहाँ पर करते हैं 9 को 16 से डिवाइड करें, कितना आएगा? एक बार में जाएगा 9, हाथ में कितना बचेगा? 7। ध्यान से देखिए, जहाँ पर जो भागफल आता है आपको कई बार बताएं, दिन से हम लोग गुना कर देते हैं, तो कितना आएगा? 2 एकम 2 ही होना है, बाकी सब प्लस प्लस में जाएगा। काम बचा कितना है? 7। अगले दिन काम करने कौन आएगा? ए आएगा, लेकिन ए का अपना क्षमता है कि 2 ही यूनिट काम करेगा, उसके बाद चला जाएगा। ए का अपना क्षमता है कि पर डे कितना यूनिट काम करेगा? 2। और उसको बोल देंगे 7 यूनिट काम करे तो करेगा? बोलेंगे नहीं सर, कभी ना करे वो। तो अपना क्षमता भर काम कर दिया, एक दिन में कितना काम कर दिया? 2 काम करके चला गया। अभी भी हमारा कितना काम बचा हुआ है? तो 5 काम बचा हुआ है। अब 5 काम करने कौन आएगा? अगले दिन बी और सी ए का मदद करेगा, तो 7 यूनिट काम होगा। तो आपको कई बार बोले हैं, जो काम करने के लिए आएगा, जितना काम बचा हुआ हमेशा कहाँ रहेगा? ऊपर। और जो काम करने के लिए आएगा उसका वैल्यू हमेशा कहाँ होगा? नीचे। तो बताइए सर क्या होगा? 2 और 1 3, 3 सही 5/7 आपका राइट आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर 3 सही 5/7 है कि नहीं है? 3 सही 5/7 नहीं है। 21 21 21 5 26, ये भी नहीं है, छोड़ देंगे। हाँ 26/7 तो है यहाँ पर, है नहीं है? 26/7 समझे? 7 21 21 5 कितना होगा? 26 होगा, 26/7 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? एकदम तरीके से बनाएंगे। ध्यान से देखिए, 2 दिन का काम यहाँ पर हो गया, एक दिन अपने क्षमता पर 2 एक काम कर देगा, 5 काम बच जाएगा। करने के लिए कौन आएगा? 7 की क्षमता से आएगा ए बी सी, उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। हमारा राइट आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी। आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बताइएगा आपका 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करने में अच्छा लगा नहीं लगा? ठीक है, और आपको समझ में आया नहीं आया? मज़ा खूब आया होगा। ठीक है, तो आप इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहिएगा। हर बार आपको वीडियो डालेंगे, एकदम 100% देंगे, और आपको भी अपना तरफ से 100% देना है। ठीक है, तभी जाकर सिलेक्शन होगा, तभी जाकर आपको नौकरी मिलेगा। समझ गया? मैथ बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है, तब परेशान होना नहीं देंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो बने रहिएगा। अगर आपको समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।